नमस्कार सभी को। दोस्तों कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको देख के दुख होता है। दुख होता है जब पता चलता है कि बनारस के घाटों पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। दुख होता है जब पता चलता है कि अयोध्या में मंदिर के नाम पे कितनी राजनीति की गई, कैसे वहां पे सर्कल रेट को घटाया गया, बढ़ाया गया, जमीनें खरीदी गई, बेची गई। बेसिकली करोड़ों का कारोबार किस नाम पे हुआ? धर्म के नाम पे। बुरा लगता है जब पता चलता है कि माघ मेले में जो सो कॉल्ड सन्यासी सनातनी या संत सत्ता के करीब है, वो चाहे डिफेंडर लेके जाए, चाहे बुलडोजर लेके जाए, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी सन्यासी ने, चाहे वो किसी पीठ के शंकराचार्य ही क्यों ना हो, उन्होंने कुछ तीखे सवाल कर दिए, तो उन्हें संगम में स्नान नहीं करने दिया जाएगा। ये सब देख के दुख होता है। लेकिन फिर नज़र जब दूसरी ओर पड़ती है कि हमारे यहाँ पे आस्था के नाम पे लॉजिक का कैसे गला घोटा गया है, तो फिर दुख और बढ़ जाता है। किस-किस चीज़ को हम चमत्कार कह देते हैं, वो जब देखते हैं तो समझ में आता है कि धर्म के नाम पे नेता इतनी आसानी से राजनीति कैसे कर पाते हैं। यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, बिजनौर जिला है, वहाँ पे एक गाँव है नंदपुर गाँव। यहाँ से एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी हिल गया होगा कि ये क्यों वायरल हो रहा है। होता क्या है कि एक वीडियो, जैसा कि मैंने कहा, वायरल होता है। एक साधारण सा दिखने वाला आवारा कुत्ता 2-3 दिनों से एक प्राचीन हनुमान मंदिर के मूर्तियों के चक्कर काट रहा था। वो ना किसी को काट रहा था, ना किसी पे भौंक रहा था, और ऐसा भी नहीं कि उसने वो बोलती हुई बकरी हो गया था कि मैं कर रहा था। कुछ नहीं कर रहा था, बस मंदिर के परिसर को छोड़ के कहीं जा नहीं रहा था। मूर्ति के किनारे-किनारे चक्कर लगा रहा था। अब आप सोचिए, ये क्या किसी दैवी चमत्कार से कम है? इसीलिए देखते-देखते उस कुत्ते को रातों-रात ईश्वर का अवतार बता दिया गया। अब डॉक्टर तो उस बेजुबान जानवर को बीमार बता रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि इलाज की ज़रूरत है। लेकिन इलाज की ज़रूरत उसे है या उस समाज को है जो उसे भगवान मान के उसकी पूजा कर रहा है, ये आप बताइए। लेकिन पहले कहानी है क्या, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, बिजनौर के नंदगाँव में एक छोटा-सा मंदिर था। कोई बहुत खास भीड़ वहाँ पे होती नहीं थी। लेकिन एक सुबह जब मंदिर का कपाट खुलता है, तो ग्रामीण देखते हैं कि एक आवारा कुत्ता मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी और माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कुत्ता बिना किसी भटकाव के लगातार गोल-गोल मूर्तियों के किनारे घूम रहा है। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला 1 दिन से बढ़ के 2 दिन, तीसरे दिन में गया, तो गाँव में फुसफुसाहट होना शुरू हो गई। बस डिसाइड ये नहीं हो पा रहा था कि इसको कौन-सा भगवान कहें। किसी ने इसको काल भैरव का वाहन कहना शुरू किया, तो किसी ने इसे हनुमान जी कहना शुरू कर दिया। बस फिर और क्या था, 14 जनवरी आते-आते, यानी कि मकर संक्रांति तक, ये कुत्ता खुद एक क्रांति बन चुका था। मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। दूर-दराज से लोग इस चमत्कारी कुत्ते के दर्शन के लिए आ रहे थे। और जैसे भीड़ बढ़ती गई, मंदिर का स्वरूप भी बदल गया। जो कुत्ता कुछ दिन पहले तक गाँव की गलियों में धुतकारा जा रहा था, आज उसको एकदम मुलायम सा बिस्तर दिया गया है, उस पे बैठाया गया है। पुजारियों ने भी अपनी कमान सँभाल ली। एक नए भगवान आए थे, तो पुजारी की भी ज़रूरत थी। कुत्ते के पास हीटर लगाए गए, उसे दूध, फल और मेवे का भोग चढ़ाया गया। अब देखिए, जो हम कहते हैं ना कि आस्था और लॉजिक में बड़ा अंतर होता है। आस्था के हिसाब से कुत्ता एक चमत्कारी कुत्ता है, हो सकता है किसी भगवान की सवारी हो, है ना? लेकिन जो साइंस कहता है, लॉजिक कहता है, या जो जानवरों के डॉक्टर हैं, अगर उनके मानक के हिसाब से आप देखेंगे, तो ये दरअसल बीमार और कमज़ोर कुत्ता है। लेकिन बात किसकी सुनी जाएगी? जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। डॉक्टर कितने होंगे? मुट्ठी भर भी नहीं होंगे। और भक्त कितने हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। उसे लोग पूज रहे हैं, श्रद्धालु उसके पैरों को छू रहे हैं, उसके द्वारा छोड़े गए भोजन को महाप्रसाद समझकर ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुत्ते की जो लार चू रही है, उसको भी पवित्र माना जा रहा है। अब आप सभ्य समाज के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको बड़ी दयनीय स्थिति नज़र आएगी। लेकिन आप आस्था की नज़र से देखिए, अंधभक्ति की नज़र से देखिए, तो एक मरता हुआ जानवर जो शायद तड़प रहा होगा अंदर से, उसकी बीमारी को भी ये अंधभक्त ईश्वरीय लीला बताने में लगे हुए हैं। अब इसको क्या कहा जाए? हालाँकि मैं आपको इसका मेडिकल साइंस वाला जो पहलू है, वो भी बताता हूँ। देखिए, पशु विशेषज्ञों और न्यूरोलॉजिस्ट ने जब इस वीडियो को देखा है, तो उनका जो कहना है वो थोड़ा अलग है। क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार ये कोई भक्ति नहीं है, बल्कि सर्कलिंग बिहेवियर, यानी कि सक्लिंग डिसऑर्डर है। ये एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की निशानी है, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कैनाइन वेस्टिबुलर डिजीज। ये बेसिकली कुत्ते के कान के अंदरूनी हिस्से या मस्तिष्क के उस भाग को प्रभावित करता है जो शरीर का संतुलन बनाता है, जो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसमें जानवर को चक्कर आते हैं, वो एक ही दिशा में गोल गोल घूमने लगता है, या फिर उसको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, जिस स्थिति में नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे कुत्ते की सोचने और चलने की क्षमता प्रभावित होती है। या फिर संक्रमण के कारण दिमाग में सूजन आने पर कुत्ता कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कि मजबूरी में एक ही क्रिया को बार बार दोहराने लगता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसको डिस्टेम्पर या रेबीज हो। हालांकि इस कुत्ते ने, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, कि कोई आक्रामकता नहीं दिखाई अभी तक, लेकिन नर्वस सिस्टम पर वायरस का हमला उसे किसी भी वक्त इस तरीके की असामान्य हरकत करने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि इस कुत्ते को तत्काल सिटी स्कैन और एमआरआई की जरूरत है, यानी इसे दुआ की, पूजा की नहीं, बल्कि दवा की जरूरत है। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली कि कुत्ते की क्या बीमारी है। अब हम बात करते हैं समाज की। समाज में ऐसी क्या बीमारी है, जब हम कई बार देखते हैं कि जानवर या पत्थर को लेके इस तरीके की अफवाह फैल जाती है, उसमें लोग भगवान खोजने लगते हैं। ऐसे ही 1995 में एक दौर आया था, जब पूरे देश में गणेश जी के दूध पीने की खबर बहुत तेजी से उड़ी थी। लोगों ने उसको चमत्कार बताया, विज्ञान ने उसको सरफेस टेंशन बताया था। तो बिजनौर की ये घटना बेसिकली उसी कड़ी का हिस्सा
हिस्सा है। और ये हिस्सा क्यों पनपता है? क्योंकि जब भी समाज में शिक्षा का अभाव होता है, आपको अपना भविष्य असुरक्षित दिखता है, तो लोग ऐसे अलौकिक संकेतों की ओर भागते हैं। यहाँ कुत्ता सिर्फ एक माध्यम है, असली कहानी उस भीड़ की है, उस भीड़ की बेबसी की है, उस भीड़ के असहाय होने की है, जो दरअसल लॉजिक को खूंटी पर टांगकर बीमार जानवर में अपना उद्धार देख रही है। तभी जब हम अक्सर ये कहते हैं कि यार इतने पाखंडी बाबा कैसे इतना पैसा कमा ले रहे हैं, कैसे वो इतना सक्सेस हो जा रहे हैं। अब तो सन्यासियों का, पाखंडियों का, इनका एक मॉडल चल रहा है। ये मैंने आपको बताया था सतुआ बाबा की कहानी, डिफेंडर से चल रहे हैं, 4-4 करोड़ की पोर्शे कार से चल रहे हैं। इनको ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आप यही देख लो बिजनौर की हालत, जब जानवर में लोग भगवान खोज रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहा है, जो कुछ कह भी नहीं रहा है, उसमें जब लोग भगवान खोज ले रहे हैं, तो ये लोग तो बोलते हुए जानवर हैं। आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, इनकी मतलब क्या ही कहें इनको। तो इनके पीछे भी भक्त क्यों भागते हैं, आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि भविष्य में अंधकार दिख रहा है। प्रशासन भी यहाँ पे चुप है अभी तक, मतलब पुलिस ने उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। कौन धार्मिक भावनाओं को आहत करने का खतरा उठाए, किस नेता में ये हिम्मत है? ये अलग चीज है कि उस कुत्ते की जो संक्रामक बीमारी है वो लोगों में फैल सकती है, लेकिन छोड़ो, फैल जाएगी तो फैल जाएगी। अगर इंदौर में नाले का पानी पी के इतने लोग मर सकते हैं, उस पर सरकार को कोई शर्म ही नहीं आ रही है, जबकि वहां तो कुछ अलौकिक या धार्मिक कोई विषय भी नहीं था। यहाँ पे तो फिर धार्मिक विषय भी है, अलौकिक है, चमत्कार है, तो यहाँ कौन हाथ लगाएगा? अगर उस कुत्ते को रेबीज हुआ या ऐसी भी कोई लाइलाज बीमारी हुई, संक्रामक बीमारी हुई, तो वहां पे मौजूद हजारों लोगों की जान जोखिम में है, लेकिन प्रशासन इस पे चुप है। जबकि हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि हमें अपने देश के लोगों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, यहाँ उसकी भारी कमी है। हम चंद्रयान और मंगलयान की बात तो करते हैं, जमीनी हकीकत क्या है? 18वीं सदी के अंधविश्वास, या यूं कहें कि उससे बढ़कर अगर अभी भी फैले हुए हैं, तो फिर हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? और यहाँ हमें और आपको भी सोचना होगा। अगर आपके आसपास कोई इस तरीके का काम करता है, इस पे यकीन करता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसको समझाएं कि ईश्वर इतना निर्दयी नहीं होगा कि वो दर्शन देने के लिए एक बेजुबान जानवर को कैंसर या ट्यूमर जैसी पीड़ा दे। ईश्वर आपके, हमारे अंदर हर जगह पे है। ईश्वर कण-कण में है। और आप पंडों को, पुजारियों को इस तरीके का एक प्रोडक्ट बनाने का मौका मत दीजिए। अब कुत्ता उनको मिल गया एक नया प्रोडक्ट, मंदिर के बाहर सजी दुकानों से लेकर कुत्ते के पास रखा दान पत्र, हो गया ना एक नया पैसा कमाने का रास्ता। तो ये रास्ता हमें नहीं देना है, क्योंकि ये आस्था नहीं है, ये बेसिकली गरीबों का, जो कम पढ़े लिखे हैं, कम समझ पाते हैं, उनकी अज्ञानता का एक व्यवसायीकरण है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुत्ते का जो मल मूत्र है उसको तक लोग पवित्र मान के उसका छिड़काव करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं अभी ये हुआ है या नहीं, लेकिन आप सोचो, ये केवल मतलब घिन आने वाली बात नहीं है, बल्कि मेडिकल रूप से ये बायो हेजर्ड यानी कि एक जैविक खतरा है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर हमें वाकई में उस बेजुबान जानवर के प्रति कोई भी सहानुभूति है, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि उसका इलाज होना चाहिए। बिजनौर पुलिस और जिला प्रशासन को चाहिए कि वो भीड़ को नियंत्रित करें और विशेषज्ञों की देखरेख में उस कुत्ते के स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं, क्योंकि ये आस्था की जीत नहीं होगी अगर वो कुत्ता बिना इलाज के मंदिर की उसी ठंडी जमीन पर दम तोड़ दे। असली धर्म तो उसकी पीड़ा हरने में है, ना कि उसको सजाकर उसकी बीमारी का तमाशा बनाने या उससे पैसा बनाने में है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, और आपकी क्या राय है? कैसे इस अंधविश्वास को भारत से जड़ से उखाड़ा जा सकता है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।